कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक वॉरियर को देखते हैं जो कि एक काफी खतरनाक ड्रैगन से लड़ाई कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपने पावर के मदद से काफी इजीली वो ड्रैगन को हरा देता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपना पावर का लिमिट तक पहुँच गया था। और इसी वजह से वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी दुनिया पर चला जाता है। और वहाँ पर तो वो एक मर्चेंट के साथ ट्रैवल कर रहा था, जहाँ पर वो मर्चेंट उससे कहने लग जाता है कि हम जल्दी रॉयल कैपिटल पर पहुँच जाएंगे। और आखिरकार तुम रॉयल कैपिटल पर क्यों जाना चाहते हो? जिस पर वो बताने लग जाता है क्योंकि मुझे रॉयल एकेडमी में भर्ती होना है, जिससे कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाऊँ। और उसका ये सारी कुछ बातें सुनकर वो मर्चेंट उससे कहने लग जाता है कि तुमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारा ये हाथ का मार्क को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो। लेकिन तभी अचानक से वो कहने लग जाता है कि पास में एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर हमारे पास ही आ रहा है। और उसके ये बात को सुनकर वो मर्चेंट तो दूसरी साइड उसका बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। और तभी अचानक से उसके सामने काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो देखकर वो लड़का काफी इजीली अपने स्वॉर्ड की मदद से वो मॉन्स्टर को हरा देता है। और उसके ये ताकत को देखकर दूसरे साथ वो मर्चेंट भी काफी ज्यादा शॉक था। और आगे वो दोनों रॉयल कैपिटल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लड़का जिसका नाम मैटी होता है वो रॉयल कैपिटल पर घूम रहा होता है। और आगे जब भी वो एक दुकान पर जाता है वो एक लड़की को देखता है जो कि शॉप ओनर को एक स्वॉर्ड बनाने के लिए कह रही थी, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि मेरा एक दोस्त का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इसी वजह से मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए। लेकिन उसका ये सारी कुछ बातें सुनकर वो शॉप ओनर तो दूसरे साइड उसको साफ साफ मना कर देता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो इतना जल्दी स्वॉर्ड को नहीं बना सकता है। लेकिन यहाँ पर तो वो लड़की काफी ज्यादा शॉप ओनर से रिक्वेस्ट कर रही थी, इसी वजह से मैटी उसके पास आता है, जहाँ पर वो शॉप ओनर से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ अपने पावर के मदद से। और उसका ये सारी कुछ बातें सुनकर दूसरे साथ वो शॉप ओनर तो उसका बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैटी उसका स्वॉर्ड बनाने में मदद नहीं कर सकता है। तो उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर मैटी कहने लग जाता है कि मैं सच में ये सारा कुछ कर सकता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर वो लड़की भी शॉप ओनर से स्वॉर्ड को बनाने के लिए बोलती है। और वो लड़की ये सारा कुछ इसलिए कह रही थी क्योंकि उसको मैटी के ऊपर पूरा ट्रस्ट था। और आगे वो दोनों एक जगह पर बैठकर एक साथ बातें करने लगते हैं, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वो लड़की का नाम असल में अल्मा है। और उसका ये बात को सुनकर आगे मैटी भी अपना नाम उसको बताता है। और आगे अल्मा उसका हाथ पकड़ती हुए उससे कहने लग जाती है कि स्वॉर्ड बनने के बाद हम दोनों एक साथ हमारे घर पर जाएंगे। और तभी अचानक से उस जगह पर अल्मा की फ्रेंड भी आ जाती है, और उसे देखकर तो मैटी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। और आगे मैटी भी घबराती हुए उसको अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। और उसका ये बात को सुनकर दूसरे साथ तो वो लड़की कुछ भी नहीं कह रही थी, और इसी वजह से मैटी को ऐसा लगने लग जाता है कि शायद मेरा इंट्रोडक्शन सही नहीं था। और आगे वो लड़की भी घबराती हुए अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है कि मेरा नाम असल में लूरी है और मैं अभी कोई भी रिलेशनशिप पे नहीं हूँ। और उसके ये बात को सुनकर दूसरे साथ मैटी अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद इस दुनिया पे सभी लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बताते हैं। और आगे शॉप ओनर भी उसका शॉर्ट को बनाकर लेकर आता है, और वो शॉर्ट को देखकर आगे मैटी भी एक स्टोन की मदद से वो शॉर्ट के ऊपर एक मैजिक स्पेल को कास्ट कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर वो शॉप ओनर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम कैसे इतना जल्दी ये शॉर्ट के ऊपर मैजिक इन्हेंसमेंट कर दिया। और आगे लूरी वो शॉर्ट को उठाती है वो शॉर्ट को टेस्ट करने के लिए, लेकिन आगे जब भी वो शॉर्ट टेबल को टच करती है वो अचानक से बीच से कट जाती है। और ये देखकर तो वहाँ के सभी काफी ज्यादा हैरान थे, जहाँ पर शॉप ओनर मैटी से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ कैसे किया है इतने कम टाइम में। और इसी वजह से आगे शॉप ओनर मैटी से पूछने लग जाता है कि क्या तुम बड़े होकर एक मैजिक इन्हेंसर बनना चाहते हो। और उसका ये बात को सुनकर दूसरे साइड मैटी तो उसको साफ साफ मना कर देता है। और आगे मैटी रॉयल एकेडमी पे आ जाता है वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, और वहाँ पर तो वो लूरी और अल्मा से भी मिलता है, जहाँ पर लूरी उससे कहने लग जाती है कि हम साथ में ये एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करेंगे। फिर आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूरी एक बंदे के साथ फाइट कर रही होती है, और यहाँ पर तो लूरी वो शॉर्ट को पाकर काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, इसी वजह से वो अपने ओपोनेंट को हरा देती है। फिर अगली बारी मैटी की होती है जिसके साथ रॉयल कैप्टन फाइट करने वाले थे, जहाँ पर रॉयल कैप्टन मैटी से कहने लगते हैं कि मैंने सुना है तुमने लूरी का शॉट को काफी कम टाइम में इनहेंस किया है, और इसी के साथ साथ मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड ने आखिरकार तुमको क्या क्या सिखाया है। और नाइट कैप्टन का मुंह से ये बात को सुनकर मैटी उनसे पूछने लगते हैं कि क्या आप मेरे फादर को जानते हो, जिस पर नाइट कैप्टन बताने लगते हैं कि मैं इसके बारे में तुमको बाद में बताऊंगा। और आगे जब भी फाइट स्टार्ट होता है मैटी अपना पावर का इस्तेमाल करके नाइट के कैप्टन को हरा देता है, और उसका इतना ज्यादा पावर देखकर सभी तो काफी ज्यादा हैरान थे। फिर हम लोग को अगले टेस्ट के बारे में बताया जाता है जो कि शूटिंग का होता है, जहाँ पर लूरी एक स्पेल के मदद से अपना टारगेट के ऊपर अटैक कर देती है। और ये सारा कुछ देखकर मैटी अपने मन में कहने लग जाता है कि यहाँ पर सभी मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करने से पहले उसका नाम पुकारते हैं। और यहाँ पर लूरी ने भी तो टेस्ट को पास कर लिया था, और अगली बारी मैटी की होती है, जहाँ पर मैटी सबसे पहले टीचर से पूछने लग जाता है कि क्या फायर मैजिक यूज करना सही है, जिस पर टीचर उसको बताने लगते हैं कि फायर मैजिक करना काफी ज्यादा आसान होता है, इसी वजह से सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। और टीचर का ये बात को सुनकर मैटी भी टीचर को थोड़ा सा पीछे हटने के
लिए कहता है। और आगे जब भी वो अपना फायर मैजिक से अटैक करता है, वहाँ पर काफी खतरनाक एक धमाका होता है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक गड्ढा भी हो गया था, जो देखकर वहाँ के सभी काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे मैटी यूनिफॉर्म को पहनने के बाद वो अल्मा और लूरी से मिलता है, जिसके बाद वो सभी एक साथ एंट्रेंस सेरेमनी में आ जाते हैं। और वहाँ पर तो हेडमास्टर सभी को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे ये एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तुम सभी को और भी ज्यादा मेहनत कर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। लेकिन जाने से पहले हेडमास्टर मैटी से कहने लगते हैं कि तुम जल्दी से मेरे ऑफिस पे आकर मिलो। और आगे जब भी मैटी हेडमास्टर की ऑफिस के गेट के सामने आता है, वो काफी ज्यादा परेशान था कि आखिरकार हेडमास्टर ने उसको क्यों बुलाया है और क्या ग्राउंड का ऐसा हालत करने की वजह से मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और वो ये सारा कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से हेडमास्टर उसके पीछे आ जाते हैं। और आगे हेडमास्टर मैटी से पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, और मैंने सुना है कि तुम नाइट के कैप्टन को भी हरा दिया, और आखिरकार तुम स्पेल को पढ़े बिना कैसे मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करते हो। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम आगे चलकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ओएलएस मैजिक काफी पहले ही गायब हो चुका है, और इसी के साथ साथ कोई भी ये मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। और हेडमास्टर का ये सारा कुछ बातें सुनकर सभी तो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और आगे टीचर मैटी से कहने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी स्टूडेंट को ओएलएस मैजिक के बारे में सिखाओ, जिससे कि हम आने वाले एक कंपटीशन में एक दूसरी एकेडमी को काफी इजीली हरा सके। और ये एकेडमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हम लोग को हमेशा उसका बातों को मानना पड़ता है। और हेडमास्टर का इतना रिक्वेस्ट करने के वजह से बाद में मैटी भी इसके लिए तैयार हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन ही एकेडमी पे पहले दिन ही आकर एक टीचर बन जाता है, ये सोचने वाली बात नहीं है। और आगे सभी को पता चलता है कि मैटी सभी को ओएलएस मैजिक सिखाने वाला है। और आगे मैटी सभी को ये ओएलएस मैजिक सिखाकर दिखाता है, जो देखकर सभी तो काफी ज्यादा हैरान थे। जहाँ पर सभी सोचने लग जाते हैं कि क्या ही मैटी डीमन तो नहीं है, क्योंकि डीमन ही ओएलएस मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट ओएलएस मैजिक का इस्तेमाल करके अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और सभी को ट्रेनिंग करते हुए देखकर लूरी मैटी से कहने लग जाती है कि मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है, इसी वजह से शायद मैं ये सारा कुछ नहीं कर सकती। और उसके ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरे मैटी को भी पता चल गया था कि लूरी की सभी एनर्जी खत्म हो चुका है। और इस वजह से आगे मैटी एक स्पेल के मदद से लूरी को अपना थोड़ा सा पावर दे देता है। और इसी वजह से लूरी तो ओएलएस मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही थी, और इसी वजह से वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर एक मंथ का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कंपटीशन का दिन आ जाता है। और वहाँ पर तो लूरी मैटी को बता रही थी कि इस बार चूजन वन नहीं आया है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनके वजह से ही हमेशा फर्स्ट एकेडमी जीत जाता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर मैटी भी उसको बताने लग जाता है कि वो असल में मुझसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। और उसका ये बात को सुनकर वो दोनों तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैटी बैटल के लिए जा रहा था, और उसका हाथ का ये मार्क को देखकर दूसरी एकेडमी के सभी स्टूडेंट तो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन दूसरी साइड मैटी को तो पहले से ही पता था कि उनमें से एक स्टूडेंट डीमन है। और आगे जब भी मैच स्टार्ट होता है, जल्दी से मैटी अपने स्पेल के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो डीमन थोड़ी ना कम था, वो अपने पावर के मदद से उसका अटैक से काफी इजीली बच जाता है। और आगे वो डीमन अपना पावर के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो वो अपना स्पेल को कास्ट नहीं किया था, इसी वजह से सभी को पता चल जाता है कि वो असल में एक डीमन है। और आगे मैटी उसके सभी अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। और मैटी का इतना ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर वो डीमन भी जल्दी से अपना ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाता है। और ये डीमन को देखकर हेडमास्टर जल्दी से सभी स्टूडेंट को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और आगे जब भी वो डीमन मैटी के ऊपर अटैक करता है, वो उसके अटैक से काफी इजीली बच जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर आगे जब भी वो डीमन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मैटी जल्दी से अपने शॉट के मदद से उसको ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो डीमन वहाँ पर ही मर जाता है। और उसका इतना ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर दूसरी साइड सभी तो काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे मैटी अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने अपने पास्ट में सारा डीमन को खत्म कर दिया था। और आगे मैटी अपने बारे में बताने लग जाता है कि रिकार्नेशन होने के बाद मेरा जन्म एक फैमिली के अंदर हुआ, और मैं असल में वो एकेडमी का थर्ड सन हूँ। और इसके साथ साथ मुझे पुरानी लाइफ के बारे में सारा कुछ पता था, इसी वजह से मैं इस दुनिया पे भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। और मैंने ये चीज अपने फैमिली को बताने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अभी मुझे इस बारे में पता लगाना है कि आखिरकार मेरे पावर के बारे में आखिरकार किसने रूमर्स फैलाए होंगे। और आगे जब भी सभी स्टूडेंट डीमन को देख रहे होते हैं, थोड़ी जल्दी से जाकर मैटी को हक कर लेती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारा काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। और आगे प्रिंसिपल और मैटी रॉयल पैलेस पर आ जाते हैं, और वहाँ पर तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किंग ने उसको यहाँ पर क्यों बुलाया है। और आगे जब भी वो दोनों किंग के सामने जाते हैं, किंग प्रिंसिपल से पूछने लग जाते हैं कि क्या यही है जिसने कि अकेले एक डीमन को हराया है। और आगे मैटी भी अपने बारे में बताता है, जो सुनकर किंग उससे कहने लगते हैं कि मैं असल में तुमको गिफ्ट में एक टेरिटोरी देना चाहता हूँ, लेकिन तुम अभी जिस एज में हो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको टेरिटोरी देना ये ठीक नहीं होगा। और इसी वजह से मैं सभी के सामने पब्लिक में तुम्हारा तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन
लेकिन अगर इसके बारे में डीमन को पता चल गया तो एक एक करके सभी रॉयल कैपिटल खतरे में पड़ जाएगा। और इसी वजह से मैं तुमको एक शॉट गिफ्ट करना चाहता हूँ जिसके अंदर डबल एनहांसमेंट है। और ये शॉट असल में मुझे एक शॉप ओनर ने दिए थे। और किंग का ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे मैटी भी किंग को बता देता है कि उसने असल में वो टेबल के बदले में वो शॉप ओनर को डबल एनहांसमेंट वाला एक शॉट दी थी। और इसी वजह से किंग उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुमको क्या गिफ्ट चाहिए, जिस पर मैटी कहने लग जाता है कि मैं यहाँ का सभी डेंजन की रिसोर्स को यूज करना चाहता हूँ। और ऐसा इसलिए था क्योंकि डेंजन के अंदर काफी ज्यादा रेयर आइटम होते हैं और इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। और आगे वो कहने लग जाता है कि मैं वो सभी चीजों का इस्तेमाल करके डीमन को काफी इजीली हरा सकता हूँ। और आगे मैटी का ये सारा कुछ बातें सुनकर किंग भी इसके लिए बाद में मान जाते हैं। और आगे किंग उन दोनों को बताने लगते हैं कि हमारे किंगडम के 2 मैजिक चूसन वन गायब हो चुके हैं। और किंग का ये सारा कुछ बातें सुनकर मैटी अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये सारा कुछ डीमन ने तो नहीं किया है, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में सभी डीमन को खत्म कर दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डीमन बच गए होंगे जो कि अपना पावर को इनहेंस कर लिया और वो ह्यूमैनिटी को अपना खतरा समझकर सभी इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। और आगे किंग उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे वजह से इस नेशन से सभी डीमन भाग चुके हैं। मैटी कहता है कि अभी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाला है और मुझे अभी ऐसा लगता है कि सभी डीमन एक साथ मिलकर हमारे नेशन के ऊपर अटैक करेंगे और उन लोग को ऐसा करने में करीब 3 मंथ का टाइम लग जाएगा। और इसी वजह से हम लोग को जल्दी डीमन से बचने के लिए एक बड़ा सा बैरियर को बनाना पड़ेगा और हमें वो बैरियर को बनाने के लिए काफी ज्यादा मैजिक की जरूरत है। और आप चिंता मत कीजिए, मैं 1 मंथ के अंदर ही सभी स्टूडेंट को वायरलेस मैजिक सिखा दूंगा जिससे कि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इसके मदद से हम लोग 1 मंथ के अंदर ही एक काफी बड़ा बैरियर को बना लेंगे। और आगे मैटी ट्रेजर रूम पर आ जाता है जहाँ पर एक गार्ड मैटी से कह रहा होता है आप इस रूम से कुछ भी ले सकते हैं जो कि आपको पसंद है। और तभी अचानक से मैटी का नजर एक शॉट पे जाता है जो देखकर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने ये शॉट को असल में अपनी पास्ट लाइफ पे बनाई थी। और इसी वजह से वो उस शॉट को ले लेता है और आगे वो एक पेंडेंट को भी ले लेता है जिससे कि उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैटी सभी स्टूडेंट को एकेडमी पे ट्रेनिंग दे रहा होता है और वहाँ पर तो सभी स्टूडेंट वायरलेस मैजिक का यूज काफी अच्छे से कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर उसके पास एल्मा और लूडी आकर उससे पूछने लग जाते हैं कि मुझे हेडमास्टर से पता चला है कि तुम काफी बड़ा एक बैरियर बनाने वाले हो, जिस पर मैटी भी हाँ कहता है जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं अभी डेंजन में कुछ रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और क्या तुम दोनों मेरे पार्टी में शामिल होना पसंद करोगे। और यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो दोनों उसको मना कर देंगे लेकिन बाद में वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं। जहाँ पर लूडी बताने लग जाती है कि आल्मा शॉट यूज नहीं कर सकती है लेकिन आल्मा बो का इस्तेमाल करना काफी अच्छी तरीके से कर सकती है। और इसी वजह से आगे मैटी उसके लिए एक मैजिक बो बनाकर उसको दे देता है। और आगे लूडी उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे मैजिक इनहांसमेंट सिखा सकती हो, क्योंकि मुझे मैजिक इनहांसमेंट करना काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और जब से मैं तुमको मैजिक इनहांसमेंट करते हुए देखा था तब से मैं ये मैजिक इनहांसमेंट को सीखना चाहती थी। और उसका इतना ज्यादा रिक्वेस्ट की वजह से आगे मैटी भी इसके लिए मान जाता है। और आगे जब भी वो तीनों डेंजन के अंदर जाते हैं अल्मा तो एक एक करके अपने बो के मदद से छोटे छोटे मॉन्स्टर को हरा रही थी। और इसी वजह से मैटी अल्मा से कहता है कि तुम अकेले जाकर डेंजन में ऐसी छोटी छोटी मॉन्स्टर को खत्म करो। और उसका ये बात को सुनकर आगे अल्मा भी इसके लिए मान जाती है। और उसके जाने के बाद आगे लूडी मैटी से पूछने लग जाती है कि क्या तुम अभी मुझे मैजिक इनहांसमेंट सिखाने वाली हो, जिस पर वो बताने लग जाता है कि मैजिक इनहांसमेंट सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसी वजह से तुमको इसके लिए एक सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर लूडी थोड़ी सी सैड हो जाती है और आगे वो दोनों एक साथ आगे जाने लगते हैं। और तभी अचानक से मैटी डेंजन के दीवारों को तोड़ देता है और आगे लूडी के पूछने पर मैटी उसको बताने लग जाता है कि डेंजन की दीवारें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसी वजह से तुम इससे काफी सारे आइटम को बना सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर आगे लूडी भी अपना पावर का इस्तेमाल करके उस मेटल की मदद से आल्मा के लिए एक मेटल बना कर देती है। और ये सारा कुछ देखकर आल्मा तो काफी ज्यादा खुश थी। और ऐसे ही आगे वो दोनों सभी मॉन्स्टर को खत्म करते करते 10th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। और इतने सारे मॉन्स्टर को हराने के बाद से यहाँ पर तो आल्मा और लूडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी। और तो यहाँ पर अचानक से एक उल्फ मॉन्स्टर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और वो उल्फ को देखकर मैटी तो उन दोनों को वो उल्फ से लड़ने के लिए कहता है क्योंकि उन दोनों को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था। लेकिन तभी अचानक से वो उल्फ उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और वो उल्फ के अटैक से तो वो दोनों बाल बाल बचते हैं। और इसी वजह से दूसरी साइड मैटी अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मुझे इन दोनों का मदद करना चाहिए। लेकिन आगे काफी मेहनत करने के बाद आल्मा और लूडी एक साथ मिलकर वो मॉन्स्टर को हरा देती है। और ये सारा कुछ देखकर मैटी तो उन दोनों का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था क्योंकि यहाँ पर उन दोनों का टीम और काफी ज्यादा अच्छा था। और आगे मैटी वहाँ पर एक बैरियर को बनाकर उन दोनों से कहने लग जाता है कि तुम दोनों यहीं पर वेट करो और मैं 25 फ्लोर पर जाने वाला हूँ। और उसका ये बात को सुनकर आल्मा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि डेंजन की सभी स्ट्रॉन्ग पार्टी बस 23 फ्लोर पर ही जा पाए हैं और इसीलिए तुम्हारा वहाँ पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। जिस पर मैटी उन दोनों को बताने लग जाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं वहाँ पर मरने नहीं वाला
वाला। और ये कहकर ही आगे मैटी सभी फ्लोर को एक एक करके क्लियर करने के बाद 25 फ्लोर पर पहुंच जाता है। और वहाँ पर तो उसको काफी सारे मॉन्स्टर फील हो रहे थे, इसी वजह से वो सभी मॉन्स्टर को एक ही झटके में हरा देता है। और तभी अचानक से उसके सामने एक काफी बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर आ जाता है, जहाँ पर मैटी उसका हर एक अटैक से बचकर वो उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। लेकिन उसका ये अटैक से भी वो स्नेक का कुछ भी नहीं हुआ था। और इसी वजह से मैटी जल्दी से अपने फुल पावर के साथ अपने शॉट के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इसी वजह से वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर ही हार जाता है। और आगे जब भी मैटी उन दोनों के पास आता है, वो उन दोनों से कहने लग जाता है कि मैंने ये डेंजन को क्लियर कर दिया। ये कहकर वो इस डेंजन का मेन बॉस को दिखाता है। और ये खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर दूसरा लूड़ी और आलमा तो काफी ज्यादा हैरान थे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों गिल पर आए थे हमने इस चीजों को एक्सचेंज करवाने के लिए। जहाँ पर गिल का एक रिसेप्शनिस्ट उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमको क्या एक्सचेंज करवाना है। और रिसेप्शनिस्ट का ये बात को सुनकर जल्दी से मैटी वही मॉन्स्टर का सिर को निकालकर वो रिसेप्शनिस्ट से कहने लग जाता है कि क्या आप ये चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। और आगे जब भी रिसेप्शनिस्ट वो बड़े से मॉन्स्टर को देखता है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैटी ने काफी सारी चीजें भेज दिया था। और ये सारा कुछ भेजने के बाद उन दिनों को 700 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। और इसी वजह से मैटी कहने लग जाता है कि हम ये पैसे को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर वो दोनों मना करने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों ने तो मैटी के लिए कुछ ज्यादा खास मदद नहीं किया था। और इसी वजह से वो दोनों कहने लग जाती है कि हम इतने सारे पैसे को नहीं रख सकते। लेकिन तभी अचानक से मैटी को इस किंगडम में कुछ डीमन का एहसास होता है। और आगे वो इसके बारे में उन दोनों को ही बता देता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है इनमें से एक बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। और इसी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग वाले से लड़ने के लिए जा रहा हूँ और तुम बाकी सबको देख लेना। और मैटी का ये सारा कुछ बातें सुनकर वो दोनों कहने लगते हैं कि हम दोनों डीमन से नहीं लड़ सकते और हम दोनों हार जाएंगे। जिस पर मैटी उन दोनों को एहसास दिलाता है कि तुम दोनों उसको हरा सकते हो, और अगर हम तीनों मिलकर वो डीमन को नहीं रोके तो रॉयल एकेडमी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर बाद में वो दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों कहने लगते हैं कि हम दोनों तुम्हें अकेला वो डीमन से लड़ने नहीं देंगे, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और उसका ये बात को सुनकर मैटी भी ठीक है कहकर वो डीमन से लड़ने के लिए चला जाता है। और आगे जब भी वो डीमन मैटी को अपने पास देखता है, वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और आगे जब भी वो डीमन मैटी के ऊपर अटैक करने लग जाता है, मैटी अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे पास ज्यादा मैजिक पावर बचा नहीं है। और तभी अचानक से वो डीमन मैटी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैटी थोड़ी ना कम था, वो अपने बैरियर के मदद से उसके अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर देता है। और ये देखकर वो डीमन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी दूसरे साइड मैटी अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे ये डीमन का पावर का यूज उन लोगों के ऊपर ही करना पड़ेगा। ये कहकर ही मैटी जल्दी से वो डीमन का अटैक को उसके तरफ भी भेज देता है। और ये सारा कुछ देखकर उनमें से एक डीमन कहने लग जाता है कि तुम तो काफी तैयारी से आए हो। और दूसरी साइड एल्मा भी अपने एरो के मदद से वो दूसरे डीमन के ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पर तो उन दोनों का प्लान बस वो डीमन को अलग करना था, जिससे कि मैटी को थोड़ा सा मदद मिल सके। और तभी हम लोग दूसरी साइड वो डीमन को देखते हैं, जो कि मैटी के ऊपर काफी खतरनाक एक स्पेल से अटैक करने वाला होता है। और ये देखकर मैटी जल्दी से वो स्पेल के ऊपर एक चीज फेंक कर वो स्पेल को तोड़ देता है। और आगे वो डीमन अपना शॉट को निकाल कर मैटी के साथ फाइट करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर मैटी थोड़ी ना कम था, वो उसका हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। और ये देखकर वो डीमन चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरा अटैक तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं लग रहा है। मैटी बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा शॉट स्किल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आगे जब भी मैटी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, ये देखकर वो डीमन भी अपना फुल मैजिक पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, जहाँ पर वो डीमन मैटी से कहने लग जाता है कि तुम मेरे टैब में फंस गए। लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड मैटी भी उसके अटैक से बच जाता है। और आगे वो डीमन भी मैटी को काफी अच्छा खासा टक्कर देता है। और आगे मैटी वो डीमन को अपने टैब में फंसा कर उससे कहने लग जाता है कि ये मैजिक धीरे धीरे करके तुम्हारा सारा पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और तभी अचानक से पावर कम होने के वजह से वो डीमन ऊपर से नीचे गिर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो डीमन दोबारा खड़ा हो जाता है मैटी के साथ लड़ाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो वो डीमन के पास बिल्कुल भी पावर नहीं था। और आगे एक अटैक करने से वो डीमन वहाँ पर ही मर जाता है। और उसको मरा हुआ देखकर वो दूसरा डीमन भी उसके पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर अल्मा और लोरी एक साथ मिलकर वो डीमन को काफी दूर लेकर आया था। और उन दोनों का ये साथ फाइट देखकर मैटी दूर से कहने लग जाता है कि सच में ये दोनों काफी अच्छे से लड़ रहे हैं। और आगे मैटी वो डीमन को खत्म करने के लिए उसके पास जाने लगता है। और मैटी को तो देखकर वो डीमन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और ये देखकर एल्मा जल्दी से अपने एरो की मदद से उसको ऊपर अटैक कर देती है। और ये एरो की मदद से मैटी काफी जल्दी से वो डीमन के पास चला जाता है और उसके ऊपर एक अटैक करता है। और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से वो डीमन भी वहाँ पर ही मारा जाता है। और ये सारा कुछ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये तीनों ने मिलकर दो डीमन को काफी इजीली हरा दिया। और ये देखकर मैटी जल्दी से अल्मा और लोरी को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो दोनों पब्लिक में नहीं आना चाहते थे। और अगले दिन पे किंग उन तीनों को रिवॉर्ड देने के लिए पैलेस पे बुलाती है, जहाँ पर किंग मैटी से पूछने लग जाता है कि इस बार तुमको रिवॉर्ड में क्या चाहिए। जिस पर मैटी भी बताने लग जाता है कि मैं और भी काफी सारा डेंजर में जाना चाहता हूँ। और उसका
ये बात को सुनकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन दूसरी साइड किंग तो इसके लिए मान गए थे। और आगे वो एल्मा से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको रिवन में क्या चाहिए, जिस पर वो कहने लग जाती है कि मुझे काफी सारे पैसे चाहिए। ये सुनकर किंग तो काफी ज्यादा हंसने लगते हैं, लेकिन तभी मैटी को रियलाइज होता है कि कोई उन लोगों के ऊपर नजर रखा हुआ है। और ये सारा कुछ देखकर मैटी कहने लग जाता है कि तुम्हारे बारे में मुझे सारा कुछ पता चल गया है कि तुम छुप छुप कर हम लोग को देखे जा रहे हो। और ये कहकर मैटी जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और आगे किंग के पूछने पर मैटी बताने लग जाता है कि कुछ डीमन अपनी मैजिक के मदद से हमारे ऊपर नजर रखे हुए थे और ये मैजिक लॉन्ग डिस्टेंस पे भी काम करता है। और आगे मैटी किंग को वो डीमन की लोकेशन भी बता देता है, जो देखकर प्रिंसिपल मैटी से पूछने लग जाता है कि क्या तुमने वो डीमन को मार दिया, जिस पर वो बताने लग जाता है कि मैंने बस वो डीमन को इंजर्ड किया। और आगे जब भी किंग वो जगह को देखते हैं वो कहने लगते हैं कि ये जगह में पहले एक विलेज था, लेकिन एक दिन वो जगह पर कुछ डीमन आकर वो जगह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और आगे मैटी कहने लग जाता है कि मैं वो डीमन को हराने के लिए जाने वाला हूँ, जिस पर आल्मा उसको बताने लग जाती है कि यहाँ से वो विलेज काफी ज्यादा दूर है और वहाँ पर जाने में करीब 6 मंथ लग जाएगा। जिस पर मैटी भी कहने लग जाता है हाँ मैं भी अपना टेलीपोर्ट मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ। और उसका मुंह से टेलीपोर्ट मैजिक का नाम सुनकर प्रिंसिपल उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम टेलीपोर्ट मैजिक जानते हो, जिस पर वो बताने लग जाता है हाँ मैं टेलीपोर्ट मैजिक जानता हूँ, लेकिन मेरा हाथ का ये मार्क की वजह से मैं अभी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुछ दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दिनों पहाड़ की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पर आल्मा बताने लग जाती है कि हेडमास्टर ने सभी स्टूडेंट को डेंजर से सभी चीजों को लाने के लिए कहा है। और आगे वो दोनों मैटी से पूछने लग जाती है कि आखिरकार वो दोनों कैसे वो विलेज पर जाएंगे, जिस पर वो बताने लग जाता है कि ये एक सरप्राइज है और इसके बारे में तुमको बाद में पता चल जाएगा। और आगे वो तीनों एक गुफा के पास आ जाते हैं जहाँ पर मैटी बताने लग जाता है कि ये असल में ब्लैक ड्रैगन एरिस है। और वो ड्रैगन को देखकर तो अल्मा और लूरी काफी ज्यादा डर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों मैटी से कहने लगते हैं कि ये अकेला ही पूरा नेशन को खत्म कर सकता है। जिस पर मैटी बताने लग जाता है कि मैं असल में वो ड्रैगन के लिए बातें करने के लिए जा रहा हूँ। और उसका ये बात को सुनकर वो दोनों सोचने लगते हैं कि सच में मैटी वो ड्रैगन के साथ बातें कर सकता है। और आगे मैटी वो ड्रैगन के पास जाते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं आयरिस को अपने पास्ट लाइफ से जानता हूँ और मैंने उसको एक ही बार हराया था, जिसके बाद वो सरेंडर कर दिया। और आगे जब भी वो ड्रैगन मैटी को देखता है वो उसे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा। और उसका ये बात को सुनकर मैटी सोचने लग जाता है कि शायद आयरिस ने उसको पहचाना नहीं। और आगे जब भी वो ड्रैगन मैटी को अटैक करने वाली होती है मैटी उल्टा है उसका स्पेल को तोड़ देता है। और ये सब कुछ देखकर तो आयरिस काफी ज्यादा हैरान थी, जहाँ पर वो ड्रैगन मैटी से पूछने लग जाती है कि क्या आप गोयोस हो, जिस पर मैटी बताने लग जाता है कि मैं दोबारा रिकार्नेट हुआ हूँ। और उसका ये बात को सुनकर आयरिस उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाती है। और आगे मैटी उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे एक दूसरे विलेज पर लेकर जा सकते हो, जिस पर आयरिस कहने लग जाती है हाँ, लेकिन आप अपना टेलीपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करके भी वहाँ पर जा सकते हो ना। जिस पर मैटी अपना हाथ का वो निशान को दिखाकर उसको बताने लग जाता है कि मैं इस चीज के वजह से अपना टेलीपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। और आगे मैटी उन दोनों से कहने लग जाता है कि ये ड्रैगन हमारा मदद करने के लिए रेडी हो गया है, जिस पर आयरिस उसको बताने लग जाती है कि मैं आपका मदद नहीं कर सकती हूँ। और ये कहकर वो अपना विंग्स को दिखाकर उसको बताने लग जाती है कि आपका जाने के बाद काफी सारे ह्यूमन ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, इसी वजह से मेरा पंखों का ये हालत हो गया और इसी वजह से क्या आप मेरा विंग्स को ठीक कर सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर मैटी भी उसका विंग्स को ठीक कर देता है। और आगे आयरिस उन दोनों को अपना नाम बताती है और ये सुनकर तो वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि पहली बार कोई ड्रैगन उन दोनों के साथ बातें कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों ड्रैगन के ऊपर बैठकर जाने लगते हैं, जहाँ पर आयरिस बताने लग जाती है कि मैं करीब 5000 साल बाद उड़ रही हूँ। और आगे आयरिस अपने फुल पावर के साथ उड़ने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से मैटी उसको रोक देता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ह्यूमन के लिए उसका स्पीड बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसी वजह से तुम थोड़ा सा कम स्पीड से चलो। ये सुनकर लूरी भी मान जाती है। और आगे जब भी मैटी वो विलेज पर पहुंचता है वो वहाँ पर पहुंचने के बाद ही वो तुरंत ही एक डीमन को खत्म कर देता है। और आगे उसका एहसास होता है कि यहाँ पर बस 2 ही डीमन बचे हुए हैं और उनमें से तो एक डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से मैटी अपने मन में कहने लग जाता है कि फाइनली इतना दिनों बाद मुझे एक काफी खतरनाक डीमन से लड़ाई करने को मिलेगा। और आगे सभी वो बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मैटी अल्मा और लूरी के साथ अपने टेलीपेटी का इस्तेमाल करके बातें करने लग जाता है। और आगे मैटी उन दोनों को बताने लग जाता है कि यहाँ पर बस 2 ही डीमन बचे हुए हैं। पहला डीमन अपना पावर के मदद से यहीं कहीं पर ही छुपा हुआ है और दूसरा डीमन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है वो यहाँ पर नहीं है। और आगे मैटी की पावर के मदद से अल्मा और लूरी को वो डीमन दिखने लग जाता है और ये देखकर अल्मा जल्दी से अपना एरो निकालकर उसके ऊपर चलाने वाली होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो डीमन अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, जो देखकर मैटी उन दोनों को बताने लग जाता है कि शायद वो डीमन को पता नहीं है कि हम लोग उसे देख सकते हैं। और तभी अचानक से अल्मा अपना एरो के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देती है और तभी उसका एरो आकार वो डीमन को लगता है, जिस वजह से वो डीमन काफी
ज्यादा डर जाता है, जहाँ पर वो डीमन कहने लग जाता है कि तुम मैटी नहीं हो सकते क्योंकि वो इतना दूर से इस जगह पर इतना जल्दी नहीं आ सकता है और तुम जरूर कोई दूसरा इंसान हो जो कि मैटी का रूप लेकर यहाँ पर आया है। और उसका ये सारी कोई बातें सुनकर मैटी अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या ये डीमन को सच में लगता है कि मैं फेक मैटी हूँ। और तभी अचानक से वो डीमन मैटी को ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड मैटी तो उसका हर एक अटैक को डॉज किए जा रहा था और दूसरी साइड तो एल्मा हमने काफी सारे एरो से बार बार वो डीमन के ऊपर अटैक कर रही होती है। और तभी अचानक से वो डीमन के पीठ पे काफी सारा एरो आकर लगता है, जो देखकर वो कहने लग जाता है कि ये एरो की मदद से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। और आगे जब भी वो मैटी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, अचानक से उसको एहसास होता है कि उसके पावर के साथ साथ स्पीड काफी ज्यादा कम हो गया है, जिस पर मैटी बताने लग जाता है कि ये सारा कुछ असल में वो एरो की मदद से हो रहा है। और आगे जब भी वो डीमन को पता चलता है कि वो एरो उसका सारा पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो जल्दी से अपना फुल पावर में आ जाता है उससे लड़ने के लिए, जो देखकर मैटी बताने लग जाता है कि सभी डीमन इसका इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को काफी इजीली हरा देते हैं। और तभी अचानक से वो डीमन अल्मा और लोरी को ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वो दोनों गायब होकर उसके पीछे आ जाते हैं, जहाँ पर मैटी उसको बताने लग जाता है कि तुम जिसके पीछे भाग रहे थे वो असल में एक इल्यूजन था। और आगे अल्मा अपने आरो की मदद से अपना फाइनल अटैक करता है, जिस वजह से वो डीमन वहाँ पर ही मारा जाता है। और ये सारा कुछ देखकर एल्मा और लूरी काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर पहली बार एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हराया था। और आगे मैटी उन दोनों से कहने लग जाता है कि तुम एरस के पास जाओ और मैं अभी वो पावरफुल डीमन से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और आगे जब भी मैटी अपना एक स्टोन का इस्तेमाल करता है, उसके सामने अचानक से एक डीमन आ जाता है, जहाँ पर वो डीमन मैटी से कहने लग जाता है कि तुमने वो डीमन को हरा दिया, लेकिन मैं उस डीमन से भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, इसी वजह से तुम मेरे हाथों ही मरने वाले हो। जिस पर मैटी कहने लग जाता है कि अभी मुझे मरने का कोई भी इरादा नहीं है। और आगे जब भी वो डीमन मैटी के ऊपर अटैक करता है, वो उसका अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर देता है। और लड़ते लड़ते मैटी को भी समझ आ जाता है कि वो डीमन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी अचानक से वो डीमन मैटी का हाथ को ही काट देता है, जो देखकर मैटी तो काफी ज्यादा हैरान था। और आगे वो डीमन मैटी से कहने लग जाता है कि तुम अभी मरने वाले हो, लेकिन तभी अचानक से मैटी का हाथ आकर जुड़ जाता है, जो देखकर वो डीमन तो काफी ज्यादा शॉक था। और आगे वो डीमन मैटी के ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हर बारी मैटी उसका अटैक को डॉज कर रहा था। और आगे जब भी मैटी उसके ऊपर अपना शॉट से अटैक करती है, उसका हाथ में कट लग जाता है, जहाँ पर वो डीमन को पता चलता है कि असल में ये शॉट के अंदर पॉइजन था। और इसी वजह से वो डीमन जल्दी से अपने पावर की मदद से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड मैटी थोड़ी ना कम था, वो अपना पावर की मदद से उसका स्पेल को ही तोड़ देता है। और उसका ये खतरनाक पावर को देखकर दूसरी साइड वो डीमन तो काफी ज्यादा हैरान था। और आगे मैटी अपने स्पेल की मदद से वो डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि अब तुम अपने मैजिक को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे और कुछ देर के बाद तुम अपने मैजिक के मदद से अचानक से विस्फोट हो जाओगे। और तभी अचानक से वो डीमन के पावर की वजह से वहाँ पर काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है। और आगे जब भी वहाँ पर ब्लास्ट खत्म होता है, वहाँ पर तो काफी बड़ा एक क्रिस्टल था। और तभी अचानक से लूरी मैटी को ऊपर कूद कर उसको हक कर लेती है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो बताता है हाँ मैं ठीक हूँ। और आगे जब भी आलमा मैटी से ये क्रिस्टल के बारे में पूछती है, वो बताने लग जाता है कि ये डीमन ये क्रिस्टल का इस्तेमाल करके सभी डीमन को रॉयल कैपिटल के अंदर भेजना चाहता था। और आगे लूरी के पूछने पर मैटी बताने लग जाता है कि अब सभी डीमन रॉयल कैपिटल की ओर नहीं जा रहे हैं, इसी वजह से कैपिटल पूरी तरीके से सेफ है। और आगे जब भी वो लोग अपने घर पर जाने लगते हैं, एरिस मैटी से पूछने लग जाता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना होगा, जिस पर मैटी बताने लग जाता है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो और तुमको तो वो मैजिक पता ही होगा जिससे कि तुम एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। और आगे एरिस एक स्पेल की मदद से अपने आप को एक गर्ल में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। और यहाँ पर तो वो पूरा बिना कपड़ों में था, इसी वजह से एल्मा जल्दी से जाकर उसको अपना आंखें बंद करने के लिए कहती है। और आगे सभी कैपिटल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मैटी हेडमास्टर से आयरिस का एडमिशन के बारे में पूछता है। और उसका ये सब कोई बातें सुनकर आगे हेडमास्टर भी मान जाते हैं, जहाँ पर वो उसे कहने लगते हैं और एडमिशन से पहले हमें सबसे पहले इसका टेस्ट को लेना पड़ेगा। और हेडमास्टर का ये सब कोई बातें सुनकर मैटी भी दूसरे साइड मान जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं भी इसका साथ रहूंगा, क्योंकि उसको पहले से पता था कि मैटी असल में एक ड्रैगन है और वो अपना कंट्रोल कभी भी खो सकता है, जिस वजह से ये पूरा एकेडमी में ब्लास्ट हो सकता है, जिस पर हेडमास्टर भी इसके लिए मान जाते हैं। और आगे मैटी आयरिस से कहने लग जाता है कि तुम अपने पावर को काफी कम इस्तेमाल करना। और ये कहकर वो आयरिस का हाथ के ऊपर एक मार्क को बना देता है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर दूसरे साइड वो दोनों काफी ज्यादा हैरान थे। और अगले दिन पे तो यहाँ पर आयरिस का टेस्ट होने वाला था, लेकिन यहाँ पर तो हर समय वो टेस्ट में काफी अजीब बिहेव कर रही थी। और ये सब कुछ देखकर हेडमास्टर मैटी से पूछने लगते हैं क्या आयरिस सच में एक ह्यूमन है, जिस पर मैटी भी बताने लग जाता है कि हाँ ये सच में एक नॉर्मल इंसान है। फिर अगले सीन में तो आयरिस नाइट कैप्टन से लड़ाई करने वाली थी। और आगे जब भी मैटी लूरी से पूछने लग जाता है कि आखिरकार ये कौन है, जिस पर लूरी बताने लग जाती है कि क्या तुमको याद नहीं है, ये असल में नाइट कैप्टन है, जिसको कि तुमने काफी इजीली एंट्रेंस एग्जाम में हराया था। जिस पर मैटी उससे कहने लग जाती
लगता है सच में मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। और आगे जब भी एरेस उसको ऊपर अटैक करने के लिए अपना शॉट को ऊपर करती है, वो गलती से अपना शॉट को नीचे गिरा देती है। इसी वजह से वो इस चीज को उठाने के लिए जा रही होती है और इस चीज का फायदा उठाकर जल्दी से नाइट उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर एरेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो अपना एक ही हाथ के मदद से उसका शॉट को पकड़ लेती है और उसका ये खतरनाक पार को देखकर तो वो नाइट काफी ज्यादा हैरान था। और आगे एरेस वो नाइट को उठाने के बाद अपना स्पेल से उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसका ये स्पेल इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से नाइट एकेडमी का छत पे जाकर टकराता है। और उसका ये खतरनाक पार को देखकर दूसरा हेडमास्टर तो काफी ज्यादा परेशान था। फिर अगला टेस्ट शूटिंग का होता है, जहाँ पर एरेस अपने स्पेल के मदद से अपने ओपोनेंट के ऊपर शूट करती है। लेकिन यहाँ पर उसका अटैक तो अपने टारगेट के ऊपर ना जाकर मैटी के ऊपर जा रहा होता है। देखकर ठीक टाइम पे मैटी अपना बैरियर का इस्तेमाल करके सबको बचा लेता है। लेकिन उसका ये खतरनाक पार के वजह से तो आसपास की जगह पूरा ही तबाह हो चुका था। और आगे जब भी एरेस दोबारा ट्राई करती है, उसका अटैक आसमान पे ब्लास्ट हो जाता है और उसका अपने मैजिक के ऊपर कंट्रोल ना देखकर सभी तो काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और आगे एरेस अपना लास्ट ट्राई करती है, जहाँ पर वो जमीन के अंदर अपना स्पेल का इस्तेमाल करती है। लेकिन उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, वो अटैक के वजह से अपना टारगेट के साथ साथ एकेडमी का वो ग्राउंड भी पूरा तबाह हो जाता है। और आगे मैटी हेडमास्टर से पूछने लग जाता है क्या एरेस पास हो गई, जिस पर हेडमास्टर भी बताने लगते हैं कि उसने सारा टेस्ट को पास कर लिया है। लेकिन ये एकेडमी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, जो देखकर मैटी उनसे कहने लगता है कि मैं अपना पार के मदद से ये एकेडमी का ग्राउंड को ठीक कर दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर डेंजर में सभी स्टूडेंट सभी चीजों को कलेक्ट कर रहे थे। और आगे हेडमास्टर मैटी से कहने लग जाते हैं कि हमें इसके लिए और भी ज्यादा स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी, जिस पर मैटी कहने लग जाता है कि हम फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट का मदद ले सकते हैं। और तभी अचानक से हेडमास्टर के पास फर्स्ट एकेडमी के हेडमास्टर आकर कहने लगते हैं कि मेरे फर्स्ट एकेडमी के सभी स्टूडेंट तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। जिस पर एवर्ट कहने लगते हैं कि आपकी एकेडमी कंपटीशन हार चुकी है। जिस पर हेडमास्टर फेकुस बताने लगते हैं कि वो कंपटीशन में एक डीमन था और इसी वजह से हम इसके रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस पर वो कहने लगते हैं कि ये डीमन भी आपके स्टूडेंट में से एक था। फेकू कहता है लेकिन तुम्हारा स्टूडेंट वो कंपटीशन में वायरलेस मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से एक कंपटीशन करते हैं और जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा हारने वाला एकेडमी उसका बातें को मानेगी। और आगे वो मैटी से कहने लग जाता है कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं लोगे। और उसके ये बात को सुनकर तो हेडमास्टर पहले उसको मना कर रहे थे, लेकिन बाद में मैटी भी इसके लिए मान जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी कंपटीशन के लिए आए होते हैं और वहाँ पर तो फर्स्ट एकेडमी के सभी टॉप स्टूडेंट ग्राउंड के अंदर थे और दूसरा सेकंड एकेडमी से बस 5 ही स्टूडेंट लड़ने के लिए आते हैं। और ये सारा कुछ देखकर फेकुस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आगे वो उन लोगों से कहने लग जाता है कि तुम लोग ये कंपटीशन हारने वाले हो। और यहाँ पर तो मैटी दूसरे साइड ये सोच रहा था कि अगर सिचुएशन खराब हो जाएगा तो वो लोग ये टूर्नामेंट पे एरेस को भेज देंगे। और आगे जब भी बैटल शुरू होती है, 5 स्टूडेंट अपनी वायरलेस मैजिक का इस्तेमाल करके उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। और उन लोगों का ये सारा कुछ अटैक देखकर दूसरा फेकुस भी कहने लगता है कि क्या ये लोग भी वायरलेस मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे 5 स्टूडेंट दूसरे एकेडमी के सभी स्टूडेंट को हरा देता है। और ये सारा कुछ देखकर मैटी अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है 5 स्टूडेंट उन लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी फेकुस ये रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जरूर इसमें कोई चीटिंग किया है। और इसी वजह से आगे वो एरेस से कहने लगता है कि नेक्स्ट बैटल ये करेगी। जिस पर एरेस बताने लग जाती है कि मेरे पास एक भी स्वॉर्ड नहीं है। और इसी वजह से मैटी जल्दी से उसको हेडमास्टर का स्वॉर्ड दे देता है। और वो स्वॉर्ड को लेकर फेकुस उन लोगों से कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने ये स्वॉर्ड के ऊपर जरूर मैजिक का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन आगे चेक करने में ये स्वॉर्ड तो बिल्कुल नॉर्मल था। और आगे प्रिंसिपल एरेस से कहने लगते हैं कि तुम ये स्वॉर्ड का इस्तेमाल ध्यान से करना। लेकिन आगे जब भी एरेस वो स्वॉर्ड को बाहर निकालती है, उसका पावर इतना ज्यादा था जिस वजह से वो स्वॉर्ड भी मुड़ जाती है। और हमने स्वॉर्ड को मुड़ा हुआ देखकर दूसरे साइड प्रिंसिपल भी काफी ज्यादा रो रहे थे। और तभी ऐसा से फेकू हेडमास्टर से कहने लगते हैं कि तुम्हारा एकेडमी के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा बेकार है और वैसे भी वायरलेस मैजिक का यूज काफी पहले से ही बंद कर दिया गया था। जिस पर एडवर्ड फेकू से कहने लगते हैं मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था, इसी वजह से मैंने इसके बारे में किंग से बातें किया और इससे किंग को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। इसी वजह से किंग ने भी हमारे बात को मान लिए और मुझे ये भी बताया कि तुम वायरलेस मैजिक को स्ट्रॉन्ग नहीं समझते हो। जिस पर फेकू कहने लग जाता है कि मैं इस नेशन पे इस तरीके का मैजिक को आने नहीं दे सकता हूँ। और तभी अचानक से वहाँ पर किंग आकर फेकू से कहने लगते हैं कि तुमने मेरे ऑर्डर को नहीं माने, इसी वजह से आज से तुम जेल पे ही रहोगे। और तभी वहाँ पर काफी सारे गार्ड आकर फेकू को उठाकर ले जाते हैं। और आगे किंग फर्स्ट एकेडमी के सभी स्टूडेंट से कहने लगते हैं कि तुम सभी सेकेंड एकेडमी का स्टूडेंट का मदद करने वाले हो और इसी के साथ साथ तुम लोग वायरलेस मैजिक भी सीखोगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आने वाले समय में तुम सभी अपना पावर का इस्तेमाल करके ये नेशन को प्रोटेक्ट करो। और किंग का ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे सभी स्टूडेंट भी किंग का बात को मान लेते हैं। और आगे मैटी हेडमास्टर से कहने लगते हैं किंग को बुलाने का आपका आइडिया काफी ज्यादा अच्छा था। और आगे जब भी
मैटी अपना पार्टी के साथ डेंजर में जाने लगता है। अल्मा उससे कहने लग जाती है कि इस फर्स्ट अकेडमी का सभी स्टूडेंट हमारा मदद कर रहे हैं और इसी वजह से बैरियर काफी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और आगे लूड़ी पूछने लग जाती है कि आखिरकार हम ये डेंजर में क्या करने के लिए आए हैं। मैटी बताता है कि हमें 60 सेंटीमीटर का एक मैजिक स्टोन चाहिए और आगे वो बताने लग जाता है कि आयरिस का भी मैजिक स्टोन 70 सेंटीमीटर का है। और उसका ये बात को सुनकर तो आयरिस काफी ज्यादा डर जाती है और आगे अल्मा उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम आयरिस को मारने के बारे में सोच रहे हो, जिस पर मैटी बताने लग जाता है कि ऐसा बात नहीं है। ये कहकर वो डेंजर के काफी अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर लूडी और अल्मा मिलकर डेंजर के सभी मॉन्स्टर को काफी इजीली हरा रहे होते हैं। और दूसरी साइड तो आयरिस अपना पार को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। और आगे अल्मा बताने लग जाती है कि मैं पहली बार 17 फ्लोर पर आया हूँ, जिस पर आयरिस उन दोनों को बताने लग जाती है कि एक पर्सन ऐसा भी है जो कि 600 से भी ऊपर फ्लोर पर जा चुका है, जिस पर मैटी अपना मन में कहने लग जाता है कि वो मैं ही था। और आगे मैटी लूडी को मैजिक स्टोन इस्तेमाल करने के लिए एक फॉर्मेशन बनाने के लिए कहता है। और आगे जब भी लूडी ये सारा कुछ करने लगती है वो काफी ज्यादा थक जाती है और इसी वजह से मैटी आगे उसका मदद करने लग जाता है। और आगे जब भी आयरिस अपना मैजिक पावर की मदद से फॉर्मेशन को बनाने लग जाती है, ये देखकर जल्दी से मैटी आयरिस को अपना पावर लो करने के लिए कहता है। और इसका ये बात को सुनकर दूसरे साइड आयरिस को तो ऐसा लग रहा था कि मैटी उसको और भी ज्यादा मैजिक यूज करने के लिए कह रहा है। और इसी वजह से आगे आयरिस भी मैजिक का यूज काफी ज्यादा करने लग जाती है। और इसी वजह से उस जगह पर काफी खतरनाक एक ड्रैगन आ जाता है। और वो खतरनाक ड्रैगन को देखकर आगे मैटी बताने लग जाता है कि ये ड्रैगन का स्टोन 60 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। और इसी वजह से वो आयरिस से कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से वो ड्रैगन के साथ लड़ाई करो। लेकिन आगे जब भी आयरिस उसको ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, वो ड्रैगन आयरिस को ऊपर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। और ऐसा कुछ देखकर मैटी उससे कहने लग जाता है कि हमें वो ड्रैगन को हराने के लिए मैजिक फॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा। और इसी वजह से आगे वो आयरिस से कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से वो ड्रैगन का ध्यान अपने ओर खींचो और इसमें अल्मा और लूडी तुम्हारा मदद करेंगे और तब तक मैं दूसरे साथ फॉर्मेशन बनाता हूँ। और आगे जब भी आयरिस वो ड्रैगन का मजाक उड़ाती है, वो ड्रैगन तो उसका ही पीछे पड़ जाता है। और आगे जब भी अल्मा और लूडी वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हैं, उन लोगों का ये नॉर्मल अटैक से वो ड्रैगन का तो कुछ भी नहीं हो रहा था। और दूसरे साइड हम लोग मैटी को देखते हैं जो कि अपना पार का मदद से मैजिक फॉर्मेशन को बना रहा होता है। और तभी अचानक से वो ड्रैगन लूडी और अल्मा के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और ये देखकर मैटी आयरिस से कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से उन दोनों को प्रोटेक्ट करो। जो सुनकर आयरिस भी जल्दी से वो ड्रैगन को जोरदार एक मुक्का मारती है और उसका ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था वो ड्रैगन भी नीचे गिर जाता है। और आगे आयरिस अपने हाथों की मदद से वो ड्रैगन को काफी ज्यादा चोट पहुंचाने लग जाता है। और ये सारा कुछ तो देखकर दूसरा अल्मा और लूडी काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि आखिरकार कोई बिना वेपन पे कैसे एक ड्रैगन के साथ लड़ सकता है। और तभी अचानक से वो ड्रैगन आयरिस को अपने पैर से दबा देता है और इसी वजह से तो आयरिस जमीन पे दब गई थी। और वो ड्रैगन का ये सारा कुछ हरकत देखकर आयरिस मैटी से पूछने लग जाती है कि ये ड्रैगन आखिरकार अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही है। मैटी बताता है मैंने इसका पावर को क्रिस्ट के मदद से सील कर दिया है। और आगे मैटी आयरिस से कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से वो ड्रैगन का काफी ज्यादा मजाक उड़ाओ। और उसके ये बात को सुनकर आगे आयरिस भी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है। और उसका ये सारी कोई बातें सुनकर आगे वो ड्रैगन भी अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को करने वाला होता है। और तभी अचानक से मैटी अपने ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिव कर लेता है। और आगे मैटी सभी को यहाँ से भागने के लिए कहता है। और उसका ये बात को सुनकर आयरिस जल्दी से जाकर वो एक गड्ढे में गिर जाती है। और आगे मैटी उसके सामने एक बड़ा सा बैरियर को बना देता है जिससे कि वो ये ब्लास्ट से बच सके। और तो यहाँ पर उस जगह पर काफी खतरनाक एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद आयरिस वो ड्रैगन का क्रिस्टल को उन तीनों को पास लेकर आती है। जो देखकर मैटी आयरिस से कहने लग जाता है कि लगता है अभी टाइम आ चुका है तुमको हमारे पार्टी में ज्वाइन होने का। और उसका ये बात को सुनकर आयरिस पूछने लग जाती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर आगे अल्मा और लूडी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और आगे मैटी कहने लग जाता है कि अब हमें आयरिस को ट्रेन करना पड़ेगा जिससे कि वो अपना ये ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाए। और आगे जब भी वो लोग एकेडमी पे पहुंचते हैं, मैटी आयरिस से कहने लग जाता है कि तुम इस जगह पर भागकर हम ना ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करना सीखोगे। और आगे सभी अपना सर के ऊपर एक टारगेट लेकर भाग रही होती है और ये असल में अल्मा का टारगेट होगा जिसको कि उसको शूट करना पड़ेगी। और यहाँ पर तो आयरिस काफी बार हारती है लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानती। और आगे लूडी मैटी से पूछने लग जाती है कि आखिरकार मुझे किस तरीके की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिस पर मैटी उसको बताने लग जाता है कि तुम अपने पार के मदद से अपने हाथों से सभी का वेपन बनाओगे। और उसका ये बात को सुनकर आगे लूडी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और आगे वो आयरिस को सभी एलिमेंट के बारे में बताने लग जाता है, जिस पर आयरिस उसे कहने लग जाती है कि मैं एक साथ इतने सारे एलिमेंट को क्रिएट नहीं कर सकती हूँ। जिस पर मैटी उसे कहने लग जाता है कि तुम ये सबको कॉम्बाइन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आगे लूडी ये सब का इस्तेमाल करके अपना मैजिक इनहेंसमेंट करने लगती है। और दूसरे आयरिस और अल्मा काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और आगे अल्मा के पूछने पर मैटी बताने लग जाता है कि लूडी सबके लिए काफी सारा वेपन को बना रहा है। और आगे जब
भी लूड़ी अपना वेपन का इस्तेमाल करती है वो एक ही अटैक में हमने सामने काफी बड़ा एक पत्थर को काट देता है। और आगे अल्मा भी अपना न्यू बो का इस्तेमाल करती है जहाँ पर वो भी पहली बार में पत्थर को तोड़ देती है। और यहाँ पर तो एरिस को एक स्पेयर मिला था और आगे जब भी एरिस इसका इस्तेमाल करती है वो भी काफी इजीली पत्थर को तोड़ देती है। और इसी के साथ साथ वो एकेडमी का दीवार भी टूट जाती है। और आगे मैटी सबसे कहने लग जाता है कि तुम सभी मेरे से फाइट करो। ये सुनकर ही सभी उसके साथ ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। और बाद में हेडमास्टर सभी स्टूडेंट से कहने लगते हैं कि हम लोगों को बैरियर बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जिसके बाद सभी स्टूडेंट डेंजर में आकर मटेरियल को कलेक्ट करने लगते हैं। और आगे जब भी अल्मा और लूड़ी मैटी के पास आते हैं मैटी बताता है कि एक डीमन डेंजन के अंदर आ गया है और इसी वजह से तुम दोनों को वो डीमन के पास जाकर लड़ना होगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो दोनों भी उसका बात को मान लेते हैं जहाँ पर उसको पता चलता है कि अब उन दोनों को अपना पावर के ऊपर पूरा विश्वास है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक लड़की के साथ जंगल पर आ जाते हैं और तभी अचानक से उन लोगों के ऊपर एक डीमन आकर अटैक कर देता है। और ये देखकर जल्दी से अल्मा जाकर वो डीमन को खत्म कर देती है लेकिन तभी वहाँ पर और एक दूसरा डीमन भी आ जाती है। और ये देखकर अल्मा उसके ऊपर भी अपना एरो से अटैक कर देती है लेकिन उसके अटैक से तो वो दूसरे डीमन को तो कुछ भी नहीं हुआ था। और ये देखकर लूड़ी हमने शॉट के मदद से उसको ही खत्म कर देता है। और उन दोनों को तो इस तरीके से लड़ती हुए देख वो लड़की तो काफी ज्यादा हैरान थी। और आगे उसको एहसास होता है कि ये असल में मैटी के टीम के रियल पावर है। और तभी अचानक से उन दोनों को कुछ और भी फील होता है। इसी वजह से वो जल्दी से मैटी के पास आ जाती है जहाँ पर मैटी उन दोनों को बता देता है कि कुछ डीमन सेकंड एकेडमी के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला है और इसी वजह से तुमको उन सभी से लड़ना होगा। और उसके ये बात को सुनकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरा एरिस तो काफी सारे मटेरियल को कलेक्ट करने में मदद कर रही थी और दूसरा हेडमास्टर के साथ साथ सभी स्टूडेंट भी वो डीमन से लड़ने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लूड़ी देखते है कि उस जगह पर काफी सारे मैजिक स्टोन है। प्रिंसिपल कहते हैं कि ये सभी तुम्हारा मैजिक इन्हेंसमेंट के लिए है। और तभी अचानक से उस जगह पर एक डीमन आ जाता है और आगे वो डीमन जल्दी से अपने पावर की मदद से उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। और उसका ये अटैक को देखकर हेडमास्टर के साथ साथ सभी अपना बैरियर के इस्तेमाल करके वो अटैक से बच जाते हैं। और आगे जब भी सभी स्टूडेंट वो डीमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं वो डीमन तो कुछ ज्यादा दूर था इसी वजह से वो लोग वो डीमन के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे थे। और आगे जब भी एल्मा अपना एरो से उसके ऊपर अटैक करती है वो डीमन तो काफी इजीली उसका एरो को ही पकड़ लेता है। और दूसरी साइड लूड़ी तो मैजिक इन्हांसमेंट पे हर बार फेल हो रही थी। और दूसरी साइड वो डीमन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है जो देखकर हेडमास्टर सबसे कहने लगते हैं हमें ये डीमन को तब तक रोकना पड़ेगा जब तक लूड़ी अपना मैजिक इन्हांसमेंट को पूरा नहीं कर लेती है। और आगे लूड़ी सभी की तरफ देखकर अपने मन में कहने लग जाती है कि मेटी के साथ साथ सभी मेरे को काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकती। और आगे वो अपना लास्ट मैजिक स्टोन पर अपना इन्हांसमेंट को पूरा कर लेती है और आगे वो एरो वो अल्मा को देती है जो देखकर अल्मा जल्दी से हमने एरो की मदद से वो डीमन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर तो वो एरो वो डीमन को नहीं लगा था जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वो एरो पीछे से आकर वो डीमन को लगता है और इस चीज का फायदा उठाकर जल्दी से सभी स्टूडेंट अपना मैजिक का इस्तेमाल करके वो डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उन लोग का इतने सारे अटैक की वजह से तो वो डीमन वहाँ पर ही मारा गया था जिस वजह से सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर काफी सारे डीमन आ जाते हैं जो देखकर सभी काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और आगे जब भी अल्मा उनसे लड़ने के लिए जा रही होती है लूड़ी उससे कहने लग जाती है कि तुम उससे मत लड़ो क्योंकि तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर अल्मा लूड़ी को बताने लग जाती है कि हमें मैटी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और मुझे पक्का यकीन है कि वो हम सभी को प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन तभी वहाँ पर उस जगह पर मैटी आ जाता है और एक एक करके वो सभी डीमन को हराने लग जाता है। लेकिन लड़ने से पहले वो सभी डीमन को भागने का एक मौका देता है लेकिन वो सभी डीमन तो मैटी के बात नहीं सुनते और सभी उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और इसी वजह से मैटी एक एक करके सभी डीमन को अपने शॉट के मदद से हराने लग जाता है। और आगे जब भी वो सभी को हराकर नीचे आता है अल्मा और लूड़ी जाकर उसको हक कर लेती है। और आगे मैटी सभी को बताने लग जाता है कि उसने बैरियर का काम कर लिया। और आगे मैटी अपनी पावर की मदद से वो बैरियर को भी एक्टिवेट कर देता है और इसी वजह से पूरे रॉयल कैपिटल के ऊपर एक बैरियर लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से एरिस बताने लग जाती है कि बहुत सारे डीमन यहाँ पर ही आ रहे हैं जिस पर लूड़ी बताने लग जाती है लगता है ये सभी डीमन वो क्रिस्टल के मदद से आ रहे हैं। जिस पर मैटी कहने लग जाता है कि हम सभी को वो डीमन से डरने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हम सभी मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट बैरियर के बाहर आ जाते हैं और तभी अचानक से हेडमास्टर सबसे कहने लगते हैं कि कुछ भी हो जाए हम सभी को वो मॉन्स्टर को हराना ही पड़ेगा। और दूसरा सभी मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सभी डीमन एक एक करके मैटी के ट्रैप में फंसकर वहाँ पर ही मारे जा रहे होते हैं। और आगे सभी स्टूडेंट भी अपने पावर की मदद से एक एक करके सभी मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और तभी अचानक से एरिस कहने लग जाती है कि कुछ बड़े मॉन्स्टर भी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है। और उसके ये बात को सुनकर मैटी जल्दी से ग्राउंड पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर वो हेडमास्टर से कहने लग जाता है कि यहाँ से आगे हम लोग संभाल
संभाल लेंगे। और आगे मैटी एलिस को उठाकर वो मरे से मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और इसी वजह से वो मॉन्स्टर भी नीचे गिर जाता है, जिससे इसका फायदा उठाकर सभी अपने पार्क की मदद से वो मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और तभी अचानक से उस जगह पर काफी बड़ा एक गेट ओपन हो जाता है और ये देखकर मैटी कहने लग जाता है कि मैंने ये गेट काफी टाइम बाद देखा है और ये गेट एक एक करके सभी मॉन्स्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और थोड़ी देर बाद ही ये सभी मिलकर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आगे बढ़ के जाने के बाद उस जगह पर काफी बड़ा एक मॉन्स्टर आ जाता है और इतना बड़ा मॉन्स्टर को देखकर यहाँ पर तो लूड़ी और एलम काफी ज्यादा डर रही थी और ऐसा कुछ देखकर मैटी कहने लग जाता है कि मैं उससे लड़ने के लिए जा रहा हूँ। और जाने से पहले वो एरिस से कहती है कि तुम जल्दी से ये मॉन्स्टर के पैर के ऊपर अटैक करो और उसके ये बात को सुनकर एरिस भी उसके पैर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन आगे जब भी मैटी हमने शॉट के मदद से वो मॉन्स्टर की आंखों के ऊपर अटैक करता है, वो देखते देखते काफी जल्दी हमने आंखों को हील कर लेता है। और देखकर आगे मैटी हमने मैजिक इनहेंसमेंट का इस्तेमाल करके वो मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर तो मैटी के हर एक अटैक वो मॉन्स्टर को हील कर रहे थे और इसी वजह से आगे मैटी हमने मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करके उसके ऊपर काफी सारा अटैक करने लग जाता है। लेकिन आगे जब भी वो मॉन्स्टर हमने आपको हील करने के लिए जाता है, मैटी सीधा जाकर उसका गर्दन को काट देता है और इसी वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही हार जाता है। और वो मॉन्स्टर को हराने के बाद मैटी सर से कहने लग जाता है कि तुम सभी अब यहाँ पर आ सकते हो क्योंकि ये मॉन्स्टर हार चुका है। और आगे मैटी बताने लग जाता है कि अब वो रॉयल कैपिटल के बाहर वाले डेंजन पर जाने वाला है क्योंकि अभी उसके लिए कैपिटल पर कुछ भी नहीं बचा है। और इसी के साथ साथ उसने रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक काफी पावरफुल बैरियर को भी बना दिया है। और अगले दिन पे मैटी इसके बारे में हेडमास्टर से बातें करता है, जहाँ पर हेडमास्टर उससे कहने लगता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक दिन न एक दिन ये एकेडमी को छोड़कर यहाँ से चले जाओगे, लेकिन दुख इस बात का है कि स्टूडेंट तुमसे और कुछ नहीं सीख पाएंगे। और आगे मैटी बताने लग जाता है कि वो बाहर की दुनिया पे ड्रैगन वेनिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे हेडमास्टर भी इसके लिए मान जाते हैं, जहाँ पर वो मैटी से कहने लगता है कि तुम हमेशा ही एकेडमी के स्टूडेंट रहोगे और अगर तुमको कभी भी मदद चाहिए होगा तो रॉयल कैपिटल तुम्हारा हमेशा ही मदद करेगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर लूरी को भी पता चल जाता है कि मैटी यहाँ से जाने वाला है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा सैड थी। और आगे हेडमास्टर सर से कहने लगते हैं कि तुम सब भी मैटी के साथ जा सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर वो सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आगे वो चारों एक साथ अपने न्यू एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर वो सभी तो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और आगे जब भी मैटी अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर पर जा रहा होता है, उसको जाते हुए देखकर एक बच्चा उसको अपने जर्नी के लिए गुड लक कहता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर अल्मा और लोरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये जर्नी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जिस पर मैटी उन दोनों से कहने लग जाता है कि हम हमारे जर्नी पे मजे करने के लिए नहीं जा रहे हैं और हमें सबसे पहले हमारा मिशन को पूरा करना है और अभी हम सभी मिलकर एक नया डेंजन पर जाने वाले हैं। और उसके ये सारा कुछ बातें सुनकर अल्मा बताने लग जाती है कि वो डंजन काफी ज्यादा खतरनाक है और उस जगह पर 100 से भी ज्यादा फ्लोर है, लेकिन हम लोग को चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग डेंजन सिटी में पूरा सेफ रहेंगे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर मैटी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार ये डेंजन सिटी क्या है, जिस पर लूरी बताने लग जाती है कि डेंजन के ऊपर एक सिटी को बनाया गया है, उसे डेंजन सिटी कहते हैं। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। और आगे अल्मा मैप को चेक करते हुए बताने लग जाती है कि हमें मिलकर डेंजन जाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, जिस पर मैटी उससे कहने लगता है कि हम वहाँ पर एक दिन में ही पहुँच सकते हैं। अल्मा पूछती है क्या तुम ये जंगल से जाने वाले हो, लेकिन इस जंगल में तो काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं और उनमें से काफी सारे मॉन्स्टर हमसे भी काफी ज्यादा स्मार्ट हैं। और उसका ये सारी कुछ बातें सुनकर मैटी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं भी वो सारा मॉन्स्टर के साथ एक बार मिलना चाहता हूँ। और आगे वो सभी जंगल में पहुँच जाते हैं और ये सारा कुछ देखकर अल्मा कहने लग जाती है कि हमारे पास अभी भी टाइम है कि हमें ये जंगल से चले जाना चाहिए, जिस पर मैटी कहने लग जाता है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है। और आगे आयरिस भी बोलने लग जाती है कि अगर कोई मॉन्स्टर हमारे ऊपर हावी हो जाएगा तो मैं अपनी ड्रैगन फॉर्म पर आकर सभी को बचाकर यहाँ से लेकर जाऊंगी। और उसके ये बात को सुनकर मैटी उससे कहने लग जाता है लेकिन तुम्हारा विंग्स सभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुए, जिस पर आयरिस कहती है हाँ मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। और आगे अल्मा रेस्ट करने के लिए कहने लग जाती है, इसी वजह से मैटी भी मान जाता है। और यहाँ पर सभी को तो काफी ज्यादा भूख लग रहा था और इसी वजह से मैटी सबको अपना लंच करने के लिए कहता है, जिस इनका अल्मा उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम अपने मैजिक पावर से खाना को यहाँ पर लेकर आ सकते हो, जिस पर मैटी कहने लग जाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कहकर वो जंगल के अंदर चला जाता है हंटिंग करने के लिए। और यहाँ पर तो मैटी को जंगल में एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहा था और इसी वजह से वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि यहाँ के सभी मॉन्स्टर क्या स्मार्ट हैं और क्या सभी मॉन्स्टर लोगों का पावर को देखकर अपना प्रेजेंट को छुपा लिया है। और तभी अचानक से एक मंकी बीस्ट आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैटी अल्मा और लूरी के पास आ जाता है और आगे मैटी उन लोग को वही मंकी बीस्ट को दिखाता है जिसको कि उसने हराया था। और इतने खतरनाक बीस्ट को देखकर अल्मा और लूरी तो
काफी ज्यादा डर जाते हैं। जहाँ पर लूड़ी उससे कहने लग जाती है कि ये मॉन्स्टर तो एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और आगे मैटी कहने लग जाता है कि हम इसको नहीं खा सकते। ये कहकर वो अपने स्पेल के मुंह से एक बोर मॉन्स्टर को निकालता है और उसे देखकर तो एरिस के मुंह पे पानी आ गया था। इसी वजह से आगे अल्मा और लूड़ी मैटी से पूछने लग जाती है क्या हम इस जंगल के सभी मॉन्स्टर को खा सकते हैं। जिस पर मैटी बताने लग जाता है नहीं, हम जंगल में से कुछ ही मॉन्स्टर को खा सकते हैं। और आगे सभी अपनी मैजिक पावर के मदद से वो बोर मॉन्स्टर का मीट को बनाने लगते हैं। और खाना बनने के बाद अल्मा और लूड़ी तो वो मीट को बार बार देखे जा रहे थे, जहाँ पर उन दोनों को ये मीट खाने में काफी ज्यादा डर लग रहा था। और आगे वो दोनों आयरिस की तरफ देखते हैं, जहाँ पर वो तो काफी मजे से वो मीट को खा रही थी। और उसे देखकर आगे जब भी वो उस मीट को खाते हैं उन्हें भी ये मीट काफी ज्यादा पसंद आता है। और आगे अल्मा उन लोगों को अपना बनाया हुआ सूप ऑफर करती है। और उसका ये गंदा सूप को देखकर तो पहले ही मैटी और लूड़ी इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन दूसरी साइड तो आयरिस इस सूप को पीने के लिए मान गई थी। और आगे जब भी आयरिस वो सूप को पीने लग जाती है उसको ये सूप काफी ज्यादा घटिया लगता है। और ये सारा कुछ देखकर मैटी कहने लग जाता है कि ये ड्रैगन को भी ये सूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसका मतलब ये है कि ये काफी ज्यादा घटिया बना है। और आगे मैटी उन लोगों को बताने लग जाता है कि सभी मॉन्स्टर को आयरिस का इतना ज्यादा पार को देखकर काफी ज्यादा डर लग रहा है और इसी वजह से हम लोग को ये जंगल से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और हमारा गोल एक ही है कि हमें शाम होने से पहले डेंजर सिटी में जाना है। और आगे वो सभी काफी ज्यादा चलने के बाद फाइनली वो लोग डेंजर सिटी में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैटी को ये सिटी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जगह का हालत काफी ज्यादा खराब था। और आगे वो सभी एक लाइट टावर के पास आ जाते हैं और ये सारा कुछ देखकर मैटी कहने लग जाता है कि लाइट को जलाने के लिए मैजिक स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये लाइट को डेंजन के पावर से जलाया गया है। और तभी अचानक से एक शॉपकीपर उन लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहता है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम वो लाइट के उतना पास मत जाओ क्योंकि वो लाइट के वजह से आज करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और तभी अचानक से वो लाइट ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर लूड़ी वो शॉप ओनर से गुस्से से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम टावर पे मैजिक स्टोन का यूज क्यों नहीं करते हो। जिस पर वो शॉप ओनर बताने लग जाता है कि पहले हम भी वो मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो मैजिक स्टोन काफी ज्यादा रेयर होते हैं और इसी वजह से यहाँ के किंग ने हम लोग को ऑर्डर दिया है कि हम मैजिक स्टोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर मैटी अपने मन में कहने लग जाता है कि यहाँ का किंग काफी ज्यादा बेकार पर्सन है। और आगे मैटी शॉप ओनर से पूछने लग जाता है कि आखिरकार इस जगह पर कोई भी एडवेंचरर क्यों नहीं है। जिस पर वो बताने लग जाता है कि यहाँ पर डेंजन में एक काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ गया है और इसी वजह से किंग ने सभी को वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए डेंजन में भेज दिया है। और आगे सभी जाते हुए मैटी से कहने लगता है कि यहाँ का किंग काफी ज्यादा बेकार पर्सन है और उसको अपना काम बिल्कुल भी नहीं आता। और इसी के साथ साथ किंग ने उन लोगों को डेंजन में भेज दिया है जिसके पास लड़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और इस सिटी में वेपन का क्वालिटी भी काफी ज्यादा बेकार है। और आगे वो सभी एक गिल्ड में पहुंच जाते हैं, जो देखकर अल्मा पूछने लग जाती है कि आखिरकार हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं। मैटी बताता है कि डेंजन पे जाने के लिए हम लोगों को गिल्ड से सबसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा और हम असल में यहाँ पर परमिशन के लिए आए हैं। और आगे जब भी मैटी गिल्ड के अंदर जाता है वो रिसेप्शनिस्ट से डेंजन पे जाने का परमिशन के बारे में पूछता है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट बताने लग जाती है कि परमिशन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर डेंजन पे जाने का परमिशन के लिए किंग का सभी रूल को मानना पड़ता है। और आगे वो रिसेप्शनिस्ट मैटी को सारा रूल बता देती है और यहाँ पर तो मैटी को इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो तो यहाँ पर डेंजन को बस क्लियर करने के लिए आया था। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर वहाँ के कुछ एडवेंचरर उन लोगों का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं कि हम ये डेंजन का मॉन्स्टर को भी हरा नहीं पाए तो आखिरकार ये बच्चा क्या ही कर लेगा। और तभी उस जगह पर एक लड़की घबराती हुई आकर सबसे पूछने लग जाती है कि क्या यहाँ पर कोई हीलिंग मैजिक जानता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी सारे लोग डेंजन पे जाने के वजह से इंजर्ड हो चुके हैं और हमें उसका मदद चाहिए। और आगे जब भी मैटी वो जगह पर जाता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस जगह पर काफी सारे लोग थे जो कि हद से ज्यादा इंजर्ड थे। और आगे मैटी अपनी मैजिक से सभी को चेक करने लग जाता है, जिसके बाद वो उन सभी को एक एक करके रैनो दे देता है और ये रैनो के मदद से तो वो काफी चोट लगने वाला बंदे को भी हील कर सकता है। और आगे जब भी मैटी उन सभी को हील करने के लिए जा ही रहा होता है और तभी वहाँ पर हीलर का हेड आकर वो मैटी से कहने लग जाते हैं कि हमें सबसे पहले वो सभी का मदद करना चाहिए जो कि कम इंजर्ड है और इससे हम काफी इजीली सभी को बचा सकते हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे मैटी उनसे पूछने लग जाता है कि आप इन सभी को क्या हील कर सकते हैं, जिस पर वो हीलर का हेड उसको साफ साफ मना कर देता है। और आगे मैटी एक एक करके अपने मैजिक से सभी को हील करने लग जाता है और ये देखकर तो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक थे कि आखिरकार एक बच्चा इतना जल्दी सभी को कैसे हील कर सकता है। और आगे वो एक साथ मिलकर एक एक करके सभी को हील करने लगता है और उन लोगों को इतना मेहनत करता हुआ देखकर वही एडवेंचर आकर मैटी का काफी ज्यादा मदद करने लगता है। और इसी तरीके से सभी कुछ ही देर के अंदर सबका जान तो बचा लिए थे। और इसी वजह से हीलर का हेड मैटी से पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम एक हीलर हो, जिस पर मैटी बताने लग जाता है कि मैं अपनी हीलिंग मैजिक काफी कम इस्तेमाल करता हूँ। और इसके ये बात को सुनकर हीलर का हेड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं,
हैं, जहाँ पर वो कहने लगते हैं सच में तुम्हारी हीलिंग पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे मैटी इस सिटी का किंग के बारे में पूछने लग जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं, जिस पर वो बताने लगते हैं कि हमारा ओरिजिनल किंग नींद में मारे गए। और आखिरकार किंग किस लिए मारे गए हैं, हमने ये चीज का पता लगाने के लिए उनका बॉडी को बाद में चेक किया, जहाँ पर हम लोग को पता चला कि उनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर बाद में मैटी को भी ये सब कुछ समझ आने लगता है। और आगे वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर मैटी अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये सब के पीछे शायद डीमन का हाथ हो सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ का किंग भी डीमन है, जिसने कि यहाँ का ओरिजिनल किंग को मारकर खुद किंग बन गया। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैटी रॉयल एकेडमी के प्रिंसिपल को भेजने के लिए एक लेटर को लिख रहा होता है। और आगे जब भी वो लेटर अल्मा को देता है, अल्मा उससे कहने लग जाती है कि ये लेटर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेक लेटर है, जिस पर वो बताने लग जाता है कि ये बॉक्स के नीचे वाले हिस्से में ओरिजिनल लेटर को रखा गया है और ये चीज मेरा और प्रिंसिपल का आइडिया था और हम इसी तरीके से एक दूसरे को लेटर लिख कर भेजते हैं। और यहाँ पर तो मैटी ने ये लेटर के अंदर यहाँ के किंग के बारे में बताया था, जो कि काफी ज्यादा घटिया है। और आगे सभी एक साथ सोने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मैटी और लूडी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पहली बार है जहाँ पर सभी एक साथ सो रहे हैं। और अगले दिन पे मैटी के साथ साथ सभी डेंजन के अंदर पहुँचते हैं। और आगे मैटी डेंजन पे कुछ मॉन्स्टर को हराने के बाद उसका सामानों को वो गिल में बेचने के लिए आता है। और आगे जब भी वो रिसेप्शनिस्ट वो आइटम को देखती है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और आगे वो रिसेप्शनिस्ट को ये भी पता चल गया था कि ये मॉन्स्टर को सभी लड़कियों ने मिलकर हराया है। ये सुनकर वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और आगे वो रिसेप्शनिस्ट मैटी से कहने लग जाती है कि तुमको इसके बदले में काफी सारे रिवॉर्ड मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले किंग को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। और आगे वो रिसेप्शनिस्ट एक लेटर में मैटी और उसके ग्रुप के बारे में लिख देती है। और आगे मैटी भी अपना पावर का इस्तेमाल करके वो लेटर को पढ़ लेता है। और तभी अचानक से आयरिस मैटी से कहने लग जाती है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग मैटी के ग्रुप के बारे में लेटर पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी हम लोग दूसरी साइड मैटी को देखते हैं, जो कि सभी के साथ एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहा था। और आगे जब भी मैटी अपने पीछे दो लोगों को देखता है, वो समझ जाता है कि किंग ने उन लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए उन लोगों को उनके पीछे भेजा है। और आगे जब भी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, वो दोनों बंदा भी उसका काफी देर से पीछा कर रहा था। और ये देखकर मैटी जल्दी से सभी को दूसरे साइड चलने के लिए कहता है। और उसके ये बात को सुनकर लूडी उससे पूछने लग जाती है, लेकिन होटल तो दूसरे साइड है। और उसके ये बात को सुनकर मैटी अपना टेलीपैथी का इस्तेमाल करके उन लोग को बताने लग जाता है कि किंग ने हमें पकड़ने के लिए कुछ आदमी को भेजा है और अभी वो सभी लोग काफी देर से हमारा पीछा कर रहे हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे सभी उसका बातों को समझ जाते हैं। और तभी अचानक से मैटी के साथ साथ सभी एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और ये देखकर वो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। और तभी उनके पीछे मैटी आकर उनसे पूछने लग जाता है कि मैं अपना होटल का रास्ता भूल चुका हूँ, तो क्या आप सभी लोग मुझे अपना होटल का रास्ता बता सकते हो। जिस पर उनमें से एक बंदा होटल का रास्ता उसको बता देता है। और उसका ये सारा कोई बातें सुनकर मैटी उससे कहने लग जाता है, मैं तो तुमको अभी तक नहीं बताया कि आखिरकार मैं कौन से होटल में रहने वाला हूँ, तो आखिरकार तुम लोग को कैसे पता चला कि मेरा होटल उस जगह पर ही है। और उसका ये सारा कोई बातें सुनकर उन लोगों को भी पता चल गया है कि मैटी को सारा कुछ पता चल गया है। और इसी वजह से आगे वो लोग मैटी को पकड़ लेते हैं और सबसे कहने लगते हैं कि यहाँ पर हमें किंग ने भेजा है तुम सभी को पकड़ने के लिए, और इसी वजह से तुम सबके सब हमारे साथ ही चलोगे। और यहाँ पर मैटी तो डरने की एक्टिंग कर रहा था, इसी वजह से सभी काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और यहाँ पर तो उन सबको ऐसा लग रहा था कि मैटी ये टीम के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर है और उसको बस हीलिंग मैजिक ही आता है, लेकिन उन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि मैटी सबसे ज्यादा ताकतवर है। और आगे मैटी आयरिस को ऑर्डर देता है कि तुम इन सभी को मारकर बेहोश कर दो। और उसके ये बात को सुनकर आयरिस भी उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। और उसको आते हुए देखकर जब भी एक बंदा अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, उल्टा उसका वेपन ही टूट जाता है और आगे आयरिस उन सभी को मारकर बेहोश कर देती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैटी के पास प्रिंसिपल का एक लेटर आया था और उस लेटर में ये लिखा था कि रॉयल एकेडमी से एक बंदा उससे मिलने के लिए एक जगह पर आने वाला है और वो बंदा उसको डेंजर में मिलेगा। ये सुनकर वो लोग जल्दी से डेंजर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन लोगों को डेंजर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी वजह से लूडी मैटी से कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बंदा यहाँ पर नहीं आया है, जिस पर मैटी कहता है नहीं, वो लड़का यहाँ पर आ चुका है। ये कहकर वो उसको सामने आने को कहता है और उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से एक बंदा उसके सामने आता है, जहाँ पर वो मैटी से कहने लग जाता है कि मुझे रॉयल कैपिटल से भेजा गया है और मुझे यहाँ पर किंग ने छुपने के लिए ऑर्डर दिया था, इसी वजह से मैं इतना देर से छुपा हुआ था क्योंकि किंग को पहले से विश्वास था कि मैटी उसको पहले ढूंढ लेगा और अगर तुम्हारे अलावा कोई और होता तो वो मुझे ढूंढ नहीं पाता। और आगे वो बंदा मैटी को बताने लग जाता है कि मैं इस जगह पर डेंजर सिटी में यहाँ का किंग को अरेस्ट करने के लिए आया हूँ और किंग ने मुझे इसके लिए ऑर्डर भी दिए हैं। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे मैटी भी उसका मदद करने के लिए मान जाता है और आगे वो सभी डेंजर से बाहर आकर किंग के पैलेस के सामने आ जाते हैं। और आगे जब भी मैटी अपना
अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है उसको पता चलता है कि किंग के महल के अंदर काफी सारे लोग मौजूद हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो सब हमें यहाँ पर रोकने के लिए आए हैं। और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार इन लोगों को हमारे प्लान के बारे में आखिरकार कैसे पता चला, जिस पर वो बंदा कहने लग जाता है इसी वजह से हम लोग को किसी और दिन इन लोगों को पकड़ने के लिए आना होगा। और उसके ये बात को सुनकर मैटी तो यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हम सीधा महल के अंदर जाकर किंग को डायरेक्ट पकड़ेंगे। और आगे जब भी वो सभी अंदर आते हैं वहाँ पर तो पहले से ही काफी सारे लोग मौजूद थे और तभी उन लोगों के ऊपर काफी सारे लोग अपना मैजिक से अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लूडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी और इसी वजह से वो जल्दी से जाकर अपने बैरियर के मदद से उन सभी अटैक को रोक देता है। और इस चीज का मौका उठाकर आगे मैटी जल्दी से अपने मैजिक पावर के मदद से उन लोगों के ऊपर अटैक कर उन सभी को हरा देता है। और आगे मैटी चेक करने के बाद कहने लग जाता है कि यहाँ पर किंग नहीं है और मैंने पहले ही पैलेस को स्कैन कर लिया है और मुझे ये पता चला है कि किंग यहाँ पर मेंशन के नीचे छुपा हुआ है।